हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 14 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसपे हमारी पीडीएफ जो है शेयर की जाती है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट रिसेंटली साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद गूगल फॉर एजुकेशन टू प्रोवाइड एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टू टीचर्स। तो रिसेंटली महाराष्ट्र का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इनका लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है गूगल फॉर एजुकेशन के साथ। और इस पार्टनरशिप के तहत, इस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपके 18 नेक्स्ट 18 मंथ्स में, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र का ये डिपार्टमेंट आपका था, ठीक है। इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे मोर देन 4 लाख टीचर्स को अक्रॉस द स्टेट यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। एंड इस प्रोग्राम के तहत जो डिजिटल स्किल्स हैं टीचर्स के, वो और एनहांस किए जाएंगे, ठीक है। ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल कराई गई है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस जैवलिन थ्रो एट द 2026 दोहा डायमंड लीग विद अ थ्रो ऑफ 88.68 मीटर। सो दोहा डायमंड लीग आपका हुआ था कतार में, और यहाँ पे आपके श्रीलंका के रुमेश थारंगा पैथिरेज जो है, इन्होंने जो है हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे किया था, हाईएस्ट थ्रो यहाँ पे इनका था 88.68 मीटर का। सेकेंड नंबर पे आपके थे एंडरसन पीटर्स फ्रॉम दी ग्रेनेडा, इनका 86.38 मीटर का थ्रो था। थर्ड नंबर पे थे आपके कर्टिन्स थॉमसन फ्रॉम यूएसए 85.99 मीटर पे। एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया के नीरज चोपड़ा थे विद अ थ्रो ऑफ 85.69 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। फाइन। इसके अलावा इस इवेंट में और चीजें भी आपकी थी, जैसे विमेन्स कैटेगरी में 100 मीटर रेस थी, जिसे जीता था केम्बा नेल्सन ने। 400 मीटर आपका मैरिलिडी पॉलिनो, ठीक है, पॉलिनो। 800 मीटर में एडिसन विले फ्रॉम यूएसए। 1500 मीटर जो है जीता था बिराग ब्रिक हैलोम ने। 5000 मीटर मेडिना एसी। 400 मीटर हर्डल्स एमा जेप जैपली जेप्लिटा लोवा। एंड ट्रिपल जंप में डेवी स्लेडी वेल्स वेलास्को जो है आपके, इन्होंने जीता था। मेंस इवेंट में 110 मीटर हर्डल्स रेस यहाँ पे हुई थी, कॉर्डल टेंच ने से जीता था। 3000 मीटर में 3000 मीटर आपका स्टीपल चेस जो होता है आपका, स्टीपल चेस, ठीक है, उसमें सोफी ने एल बकाली जो है, इन्होंने ये रेस जीता था। हाई जंप में मैटियो सियोली। पोल वॉल्ट में एमेनोलोई कैरालिस जो है, इन्होंने ये इवेंट, ये आपका रेस बेसिकली जीता था, ठीक है, इवेंट जीता था। एंड ट्रिपल जंप में पेड्रो पिचार्डो जो है, इन्होंने ये जीता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है ऑफिशियल, बेसिकली इन्होंने अप्रूव किया है ऑफिशियल टू टेक द एडिशनल चार्ज एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ अ यूको बैंक। तो यूको बैंक के आपके एडिशनल चार्ज दिया गया है इनमें से एक पर्सनालिटी को। और कौन सी पर्सनालिटी आपकी है, इनका नाम आपका है राजेंद्र कुमार साबो, ठीक है। राजेंद्र कुमार साबो को बेसिकली एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ यूको बैंक। और इनसे पहले इस पोजीशन पे, बेसिकली एमडी एंड सीईओ की पोजीशन पे कौन सर्व कर रहे थे, अश्विनी कुमार सर्व कर रहे थे, जिनका रिटायरमेंट 31 मई को हुआ है, ठीक है। अब राजेंद्र कुमार साबो कौन है, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूको बैंक के। और इनका चार्ज जो है 19 जून 2026 से इन्होंने लिया था, ठीक है। साथ में ही यूको बैंक में आने से पहले ये चीफ जनरल मैनेजर इन्होंने जो है एज अ सर्व किया था पीएनबी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आता है, इन्होंने अपग्रेड किया है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टू विच CPSC स्टेटस। तो कौन सा स्टेटस बेसिकली इसको अभी दिया गया है, पहले ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में था, अभी इसका जो स्टेटस है वो कर दिया गया है नवरत्ना, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CPCL रिकॉर्डेड टर्नओवर ऑफ अ ₹59,400 crore in the financial year 2026 and it becomes India's 28th नवरत्ना CPSC। ओके, तो ये याद रखना है, टोटल अभी 28 नवरत्ना CPSC हो गए हैं। कौन कौन सी आपकी कंपनीज नवरत्ना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले बात करते हैं आपके चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसके चेयरपर्सन है अरविंदर सिंह शाने। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था एंड ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसके 51.89% के स्टेक यहाँ पे हैं। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी, इसके 15.40% के स्टेक हैं एंड अदर शेयर होल्डर्स के पास 32.71% के स्टेक्स आपके हैं, ठीक है। अब स्टेटस की बात कर लेते हैं। नवरत्ना स्टेटस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो कंपनी है इट मस्ट बी शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इट मस्ट होल्ड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, इट मस्ट हैव secured excellent or very good MOU rating in at least 3 of the previous 5 year, ठीक है। 5 में से 3 सालों में इसके पास एक्सीलेंट या वेरी गुड MOU रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस होना चाहिए एंड ये स्केड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी है इट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60 आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन द 6 पैरामीटर्स। तो इसका जो स्कोर है वो 60 एटलीस्ट 60 होना चाहिए इन 6 पैरामीटर्स में। कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ठीक है, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर एंड अर्निंग पर शेयर। तो इनमें टोटल एटलीस्ट 60 आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। बेनिफिट की बात करें तो जो ये कंपनी है नवरत्ना स्टेटस मिलने के बाद कंपनी जो है इन्वेस्ट कर सकती है अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ इट्स नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा बाकी स्टेटस जो आपके हैं जैसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपनी है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस के लिए कंपनी जो है कंटिन्यूअसली उसके पास लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ और एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनका 30 करोड़ और मोर ओवर, मतलब 30 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए ओवर 3 इयर्स, ठीक है। एंड इट मस्ट बी शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूव कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू 500 करोड़ और ऑन प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन और इक्विपमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। नवरत्ना में 1000 करोड़ है अप टू 1000 करोड़ और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में ये कितना है 500 अप टू 500 करोड़, ठीक है। मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है, दैट डू नॉट येट मीट द हायर फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ कैटेगरी 1, राइट। इसके अलावा इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये अप्रूव कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अप टू 100 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये प्रोवाइड करेगा मोर ऑटोनॉमी देन रेगुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बट लेस देन कैटेगरी 1, ओके। सो ये स्टेटस आपके थे। इसके अलावा अब 28 नवरत्ना कंपनी हो गई है, तो कौन कौन इसमें आता है वो देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, फिर आपका NBCC इंडिया, राइट, NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आपकी RITES नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका नवरत्ना कंपनी है, नवरत्ना स्टेटस को दिया गया है। इसके अलावा IREDA के पास है, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पास ये स्टेटस है, मेजागॉ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SJVN, NHPC, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IRFC, फिर आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इंडियन ओरिजिन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जैनेंद्र के जैन
recently received the prestigious 2025 Wolf Prize in Physics for his pioneering discovery of composite fermions. He received the award alongside which two scientists? तो हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जैनेंद्र के जैन। इनको 2025 का वोल्फ प्राइज मिला है फिजिक्स में और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है विद दी जेम्स पी आइंस्टीन एंड मोर्दिया हेल्प हेल्प हेबलम जो है, इनके साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इस अवार्ड की डिटेल में। सो जैनेंद्र के जैन जो हैं, ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन बने हैं इंडियन ओरिजिन के जिन्हें वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है सिंस इट्स बिगनिंग। 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से अभी ये पहले पर्सन बने हैं इंडियन ओरिजिन के जिन्हें वोल्फ प्राइज फिजिक्स में दिया गया है। ठीक है, करेंटली जैनेंद्र के जैन जो है ये इवान हुग यूनिवर्सिटी जो है इसके प्रोफेसर हैं एंड एल्बर्टली फैमिली चेयर हैं ये इन फिजिक्स एट दी इन पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम दी यूएसए। ठीक है, इन्होंने अवार्ड शेयर किया है जेम्स पी एंस्टीन एंड मोर्दिया हेबलियम के साथ। ठीक है, ये अवार्ड प्रेजेंट ने किया था आइसाक हेरजोग ने at the Jerusalem, right? And he was honored for discovering the concept of composite fermions. Composite fermions क्या है? इसके बारे में देखते हैं। 1989 में इन्होंने मतलब जो जैनेंद्र के जैन है इन्होंने सजेस्ट किया था कि अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये बिहेव करता है एज इफ इट कंबाइंस विद अ टाइनी मैग्नेटिक वॉर्टेक्स। सो बेसिकली इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइक्लिस्ट है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी एक हैवी ट्रैफिक की तरह काम कर रही है और कंपोजिट फॉर्मिनन क्या है? एक साइक्लिस्ट जिसके पास स्पेशल गियर है। तो वो क्या करेगा? वो आसानी से उस ट्रैफिक को जो है पार कर लेगा, पर एक साइक्लिस्ट जिसके पास स्पेशल गियर है वो इसे कर सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली वो चेंज नहीं हुआ है बट उसका बिहेवियर जो है, ठीक है, बट इट बिहेव्स लाइक कंप्लीटली न्यू पार्टिकल जब उसके पास गियर आया, राइट? सो स्पेशल गियर होने की वजह से वो कुछ कंप्लीटली न्यू पार्टिकल जो है वैसा बिहेव कर रहा है, तो इसे बोला जाता है, इस टाइप के पार्टिकल को बोला जाता है कंपोजिट फर्मिनल। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो जैनेंद्र जी हैं इन्होंने कुछ बुक्स भी यहाँ पे आपकी जो है लिखी हैं, जैसे कंपोजिट फर्मिनोन्स 2007, फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट न्यू डेवलपमेंट्स 2020। ठीक है, तो ये बुक्स इन्होंने ऑथर की हैं। इसके अलावा इनको जो है लोधा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, ही फाउंडेड दी लोधा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड इन्हें कुछ मेजर अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे ओलिवर ई बकले प्राइज 2002 में, इलेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 2021 में, 2025 में फॉरेन फेलो ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इनको दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स की तो इसे 1978 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज फाउंडेड बाय द रिकार्डो वोल्फ एंड इट इज अवॉर्डेड बाय वोल्फ फाउंडेशन। हेडक्वार्टर इसका इजराइल में लोकेटेड है और ये जो प्राइज है वो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड आर्ट्स में। ठीक है, प्राइज मनी इसका है $1 लाख एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब इंडियन ओरिजिन के अदर पर्सन जिनको अवार्ड मिला है, गुरुदेव सिंह खुश, एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड वेंकटेश सुंदरेसन जो आपके अगेन एग्रीकल्चर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला था, वर्क इन प्लांट जेनेटिक एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट 2024 में अवार्ड इनको दिया गया था। जुबिन मेहता म्यूजिक में एक्सीलेंस इन क्लासिकल म्यूजिक एंड कंडक्टिंग 1995 से 96 का अवार्ड इनको बेसिकली मिला था। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which bank launched the FCNR max deposit scheme offering 6.25% annual interest on US dollar denominated deposits for tenure of 3 to 5 years. So recently इंडिया में फॉरेन करेंसी इनफ्लो को बढ़ाने के लिए इंडियन बैंकिंग में फेडरल बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम आपका है FCNR मैक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो NRIs हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है और वो जो है इसका मेन पर्पस क्या है कि आपकी जो US डॉलर है उसमें डिपॉजिट हो, डिपॉजिट करने के बाद उसकी FD बनाई जाए और उस पर 6.25% का एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया जाए।
ठीक है। सो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका एनआरआईज के लिए लॉन्च की गई है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें, वैलिडिटी की बात करें तो 30 सितंबर 2026 तक ये अवेलेबल होगा। और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट जो है वो आपका बताया गया है $500 का होना चाहिए। एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट रहेगा अगर पैसा आपका अबव $1 मिलियन भी हो जाता है तो भी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है लॉक इन पीरियड 1 साल का है, नो प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड। ठीक है। अर्ली क्लोजर आफ्टर लॉक इन, इस इन दैट केस 1% इंटरेस्ट पेनल्टी यहाँ पे आपकी लगाई जाएगी ऑन एप्लीकेबल रेट फॉर एक्चुअल होल्डिंग पीरियड, राइट। फैसिलिटीज की बात करें तो ऑटो रिन्यूएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेच्योर डिपॉजिट जो है, मेच्योर्ड होने के बाद ये रिन्यू होगा बट एज अ रेगुलर FCNR कैश सर्टिफिकेट एट दी प्रिविलेज रेट्स, जो भी उस टाइम पे रेट चल रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा लोन यहाँ पे जो है परमिटेड है, मतलब इस डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। साथ में ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं कराई गई है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जो है, इन्होंने 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप AI कमिटी जो है बनाई है। ठीक है। टू गाइड द AI अडॉप्शन इन द इंश्योरेंस सेक्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, सो IRDAI ने जो आपका वर्किंग ग्रुप ऑफ AI कमिटी बनाई है गाइड करने के लिए AI अडॉप्शन इंश्योरेंस सेक्टर में, इसके चेयर आपके बनाए गए हैं संदीप के शुक्ला। ठीक है। इसके अलावा संदीप के शुक्ला जो है ये डायरेक्टर हैं आपके IIIT हैदराबाद के। एंड यहाँ पे जो बेसिकली कमेटी बनाई गई है 7 मेंबर्स की, उसकी टाइमलाइन यहाँ पे रखी गई है 3 मंथ, मतलब 3 मंथ में उनको रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे देना है। ठीक है। इसके अलावा मेंबर्स की बात करें तो नंद कुमार सरावदे फॉर्मर CEO हैं आपके रेबिट के, आशुतोष भोगना जो साइंटिस्ट हैं आपके CERT इनके, मनोज नायक CISO SBI लाइफ के। ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के। देन शिवनाथ सोमनाथन आपके अगेन CISO के स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के, स्टीव डिसोजा CRO ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के, एंड दीपक गायकवाड़ GM एंड CISO हैं आपके IRDAI के। ठीक है। तो ये 7 मेंबर कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सात्विक 100 इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। ये इंडिया का पहला सात्विक इंडेक्स है विच इज नेम्ड एज BSE सात्विक 100, जो प्रमोट करता है एथिकल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है। इट इज ड्राइव फ्रॉम दी constituents of BSE 500 index and it comprises of 100 companies। ठीक है। जिसमें 100 कंपनीज आपकी हैं which are aligned with the सात्विक प्रिंसिपल एथिकल वैल्यू बेस्ड। ठीक है। वैल्यू बेस इसकी 1000 रखी गई है। फर्स्ट वैल्यू रेट आपकी इसकी थी 20 जून 2005, राइट। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये हर एक 6 महीनों में आपका रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसे यूज किया जा सकता है फॉर पैसिफिक स्ट्रैटेजीज जैसे ETFs के लिए, इंडेक्स फंड्स के लिए। ठीक है। बेंचमार्क टूल यहाँ पे आपका है फॉर दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड स्कीम एंड फंड पोर्टफोलियोज। की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा यहाँ पे इसने कंट्रीब्यूट किया है 37.55%। देन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी, कमोडिटीज, इंडस्ट्रियल्स, यूटिलिटीज, टेलीकम्युनिकेशन, FMCG, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये सारे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन थे। टॉप कंपनीज की यहाँ पे बात करें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे HDFC बैंक का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ICICI बैंक आपका, नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अदर आपके इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं आपके इन्फोसिस, SBI, एक्सिस बैंक। ठीक है। अब बात करें BSE इंडेक्स सर्विसेज की, जिनके द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इसके करंट MD एंड CEO हैं आशुतोष सिंह, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2013 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, 52nd G7 समिट आपका हुआ था। ठीक है। ये पेरिस फ्रांस में हुआ था एंड इसको PM मोदी जी जो फ्रांस के दौरे पे थे, राइट, सो इन्होंने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था। 15 से 17 जून तक ही आपका चला था। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पास अभी प्रेसिडेंसी है विच इज लेड बाय द प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन, राइट। थीम इसकी आपकी थी
52nd G7 समिट की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस, और इसका फोकस था एनर्जी सप्लाई, पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल कॉपरेशन में, राइट। की फोकस एरियाज आपके थे रिड्यूस करना मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को, स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन्स, देन सेटलिंग मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड क्रबिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। G7 लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज आपके थे ब्राजील, इंडिया, केन्या, साउथ कोरिया, यूक्रेन, यूएई एंड कतार एंड इजिप्ट, राइट। नेक्स्ट इंडिया की बात करें, पीएम मोदी जी द्वारा यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था। इंडिया 13th पार्टिसिपेशन था एज अ पार्टनर कंट्री एंड 7th कंसेक्यूटिव अटेंडेंस सिंस 2014, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया था इंडिया ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच को वाया ISA, ठीक है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड मिशन लाइफ के थ्रू। इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी मोदी जी और ट्रंप की, डिस्कस करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, सेफ्टी ऑफ सीफेरर्स, राइट। की आउटकम्स क्या हुए इस मीटिंग के, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन टैकलिंग माइग्रेंट स्मगलिंग, ठीक है। आपके कुछ कमिटमेंट्स रिन्यू भी यहाँ पे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे लीडर्स ने प्लेज ली है स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन जापान की जो पीएम है सैनी तकाइची, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड रिसोर्सेस रेसिलेंस पावर एशिया टू G7 लीडर्स। अंडर दिस जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लेज किया है कि ये नियरली $10 बिलियन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेंगे एनर्जी रेसिलेंस, क्रूड प्रोक्योरमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स जैसी चीजों के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो लीडर्स हैं आपके G7 के, इन्होंने अनवील किया है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग रेसिलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। इन्होंने प्लेज लिया है डाइवर्सिफाई करने के लिए सप्लाई चेन्स को एंड टू बॉल्स्टर डोमेस्टिक एंड अलाइड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मिनरल्स क्रिटिकल टू दी डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट। इसके अलावा इनका टारगेट यहाँ पे उन्होंने रखा है रिड्यूस करना रेसिलेंस ऑन अ सिंगल सप्लायर आउटसाइड G7 एंड पार्टनर्स टू लेस देन 60% बाय 2030 एंड लॉन्ग टर्म में 50% इन्हें जो है कम करना है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए प्रेसिडेंट जो है इन्होंने 14 पॉइंट अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था ईरान की गवर्नमेंट के साथ, एक तो जिसमें इमीडिएट सीज फायर का मेंशन था। इसके अलावा ईरान ने यहाँ पे अग्रीड किया है कि ये प्रोवाइड करेंगे सेफ टोल फ्री पैसेज फॉर कॉमर्शियल वेसल्स थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस फॉर 60 days और विदिन 30 days ऑफ द अग्रीमेंट, राइट। यूएसए ने प्लेज किया है $300 बिलियन यहाँ पे इनको प्रोवाइड करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी यहाँ इन्होंने तबाही मचाई थी, ठीक है। इसके अलावा ईरान जो है ये फ्रीज करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को, डाउन ब्लेंड करेगा इनके हाईली एनरिच यूरेनियम अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सुपरविजन, ठीक है। इसके अलावा G7 की बात करें तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में इनफॉर्मल फोरम ऑफ अ एडवांस इकोनॉमी। मेंबर्स की बात करें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और आपका यूरोपियन यूनियन एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि नेक्स्ट समिट यहाँ पे जो G7 की है वो कहाँ पे होगी, कौन होस्ट करेगा, तो ये यूएसए होस्ट करेगा, ठीक है, 53rd एडिशन को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद विच इंस्टीट्यूट टू स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन अंडर द भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। बीकॉन के तहत इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन। कहाँ पे ये आपका हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले अग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, तो अग्रीमेंट साइन हुआ है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस जो नैनीताल में है, उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है स्टैब्लिश करने के लिए लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन को, ठीक है, उत्तराखंड में आपका रहेगा। सिग्नेटरीज की बात करें तो सूर्यचंद्र राउत जो डायरेक्टर हैं आपके IITM के, एंड मनीष कुमार नाजा जो डायरेक्टर हैं एरिस के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था और इसका ड्यूरेशन 50+ ईयर्स के लिए आपका रहेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च को अंडर द मिशन मौसम एंड जनरेट करना हाई प्रिसिशन क्लाइमेट डेटा फॉर लॉन्ग टर्म
फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्टेशन जो है वो आपका देवस्थल उत्तराखंड में रहेगा। ये मॉनिटर करेगा मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को, ग्रीन हाउस गैसेस, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सर्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, सॉइल मॉइस्चर, इन सब चीज़ों को ये मॉनिटर करेगा। इसके अलावा बेकॉन डेटा जो है ये वैलिडेट करेगा अर्थ सिस्टम मॉडल्स को, एनहांस करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अर्थ सिस्टम मॉडल को। ठीक है, एंड इंप्रूव करेगा एक्यूरेसी ऑफ अ क्लाइमेट प्रोजेक्शंस। Now next question है, Kalyani Strategic System Limited recently signed a strategic partnership with which US company to jointly develop and market next generation 155 mm mounted artillery gun system for the global defense market। तो कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड जो है इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है आपकी AM जनरल के साथ, US कंपनी के साथ, किस चीज के लिए? जॉइंटली डेवलप करने के लिए और मार्केट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन 155 mm माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम को। ठीक है, इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 52 कैलिबर 155 mm कैनन इसका रहेगा पेटेंट सॉफ्ट रिकॉइल टेक्नोलॉजीज में यूज की गई है, रिड्यूस करने के लिए व्हीकल वेट एंड कंपोनेंट स्ट्रेस को। ऑटोमेटेड लोडिंग असिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगाया गया है सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फायर मिशंस को। ये इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। साथ में ही ये जो सिस्टम है ये एंगेज करेगा टारगेट बियॉन्ड योर 40 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी BIS। तो पहली कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया की जिसने 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन आपके हासिल किए हैं BIS से? सो इट इज उस्मानिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, इनको यहाँ पे 4 ये मिले हैं क्या बोलते हैं 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन जो है बेसिकली ये सर्टिफिकेशन 4 मिले हैं। किस किस चीज में मिले हैं? पहला आपका है ISO 21001 2018 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। दूसरा है 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ISO 50001 2018 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एंड आपका नेक्स्ट आता है ISO 22000 2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली 4 सर्टिफिकेशन इनको रिसेंटली रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग रिसेंटली रिलीज किया गया है जो एक डिजिटल रिपोजिटरी है स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज की। एंड ये इंडिया की पहली डिजिटल रिपोजिटरी है स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज की, राइट, जिसका नाम रखा गया है इंडिया स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग, राइट। इसको लॉन्च किया गया था 5th इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 जो आपकी 15 से 17 जून को हुई थी न्यू दिल्ली में। एंड दिस रिपोजिटरी इज डेवलप्ड बाय सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डेटाबेस है जो आपके 200 से ज्यादा वेरीफाइड स्पेस एंड डिफेंस कंपनीज को एक साथ लाता है अक्रॉस नियरली 20 डोमेन्स एंड ओवर 120 सब डोमेन्स, राइट। अब इस इवेंट में जो है 2 रिपोर्ट्स पे रिलीज की गई थी। पहली रिपोर्ट है बिल्डिंग इंडिया ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग एंड रिफ्यूलिंग इकोसिस्टम पॉलिसी पार्टनरशिप एंड पाथवेज फॉरवर्ड, राइट। इसे डेवलप किया था ऑर्बिट एड ने एंड इसका मेन फोकस था एडवांस ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विसिंग कैपेबिलिटीज पे, राइट। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है इंडिया स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी इन स्पेस बेस्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज डेवलप्ड बाय द टेक मी टू स्पेस। ठीक है, इसका फोकस था ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स पे, इन स्पेस कंप्यूटिंग, AI एंड सोवरन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस प्रीवियस क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये आपकी जो रिपोजिटरी है इसको डेवलप किया गया है? तो इट इज सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया। ठीक है, SIA इंडिया द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। फाइन, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुब्बराव पलूलूरी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर द टर्म जुलाई 2026 टू जून 2027। सो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट? सो आंसर इज, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विवेक अग्रवाल। तो इंडिया को बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट FATF के लिए, और इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे विवेक अग्रवाल, जो करंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किसे किया है? गिल्स थॉमसन को, जो यूके से बिलोंग करते हैं, और गिल्स थॉमसन बने हैं, मतलब आपके बन गए हैं नेक्स्ट FATF प्रेसिडेंट, और इनकी प्रेसिडेंसी 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गई है। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? मैक्सिको के एलिसा दे एंडा मैड्राजो जो है उनको यहाँ पे इन्होंने जो है सक्सीड किया है। ठीक है, अब FATF की बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आपका लोकेटेड है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज पे। पहला आपका है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, 19 जून को ऑब्जर्व किया था हमने, और ये इसका 12वां एडिशन था विद अ थीम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, सेफ गार्डिंग फ्यूचर्स एंड एम्पावरिंग केयर गिवर्स। राइट, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सिकल सेल डे, 19 जून को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद एडिशन 18th एडिशन, एंड थीम इसकी थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। ठीक है, इंडिया में इसी चीज को लेके, मतलब सिकल सेल को लेके नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में। ठीक है, एंड इसका एम क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को हमें एलिमिनेट करना है इंडिया से। फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है नेशनल रीडिंग डे, 19 जून को इसे ऑब्जर्व किया गया था, और इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है PN पनिकर, जिन्हें फादर ऑफ केरलास लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इनको बेसिकली ऑनर देने के लिए हम नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 31st एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। राइट, इसके अलावा रीडिंग वीक हमने ऑब्जर्व किया था 19 से 25 जून को, एंड रीडिंग मंथ जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून से 18 जुलाई को, प्रमोट करने के लिए रीडिंग हैबिट्स एंड लिटरेसी अवेयरनेस। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।